हेलो गाइस, आईसीएसटी एक्टिव साइट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जनरल एंट्रीज के बारे में। ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि एग्जाम में कोई भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए। आपने अगर 1% में आपको जर्नल का मतलब भी नहीं पता ना, एंट्रीज का मतलब भी नहीं पता, स्टॉक का मतलब भी नहीं पता, फ्री 5 में से 5 आ जाएंगे। वैसे आपको पता है बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर आप एग्जाम से 5 मिनट पहले भी देख रहे हैं तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना। एंड देखो, अगर ये ट्रिक अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब समझ लो उस टीचर ने कॉपी कर रखी है। एंड इस वीडियो में आपको PYQs भी करा दूंगा सारे, कि कौन कौन से PYQs हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनमें PYQs उठा रखे हैं। इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। दिस इज़ माई गारंटी, ठीक है। एक आधा अगर ऊपर नीचे हुई तो फिर 5 में से 4 फ्री के नंबर है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एंड एक लाइक कर देना अगर आपको जेन्युइन नहीं लगता भाई चीज़ वर्थ इट। एंड मैं लगा रहा हूँ, मेरे को लग गए 2-4 घंटे इस ट्रिक को बनाने में, ठीक है। एंड फिर इसको क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर अप्लाई करा, बहुत टाइम लग गया। तो एक लाइक कर देना एज ए मोटिवेशन, ठीक है। आपका काम हो रहा है एग्जामिनेशन आ जाइए आपकी, मतलब ये 1-2 चैप्टर होते हैं जो उंगली करते हैं, ठीक है, बीच में। अब इनका काम करते हैं। देखो, पहली चीज़ है 4-5, अगर इसको आप लिख भी सकते हो, PDF की लिंक टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। SWFC ये याद रखने का अपने को, पहली चीज़। अब ये मतलब क्या होता है भाई इसका, SWFC का मतलब स्टॉक, W का मतलब WIP, F का मतलब फिनिश गुड्स, और कॉस्ट ऑफ सेल C का मतलब। ये तो बेसिक सी चीज़ है, बच्चों को भी पता है। अब एक चीज़ आप यहाँ रखना, SWFC को मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐसे लाइन में लिख दिया। अगर देखो आवाज़ कैसी भी आ रही हो ना, समझ जाओ, हेडफोन तेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस से W पे आई चीज़, W से F पे आई, F से C पे आई। एक कार है, ठीक है, S से W पर E प्लेटफॉर्म है, ठीक है अपना। S से W पे आएगी, ठीक है, W से F पे आएगी, और F से C पे आएगी। भाई क्या मतलब, क्या W, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, अगर मान लो स्टॉक से स्टार्ट होते हुए WIP पे जा रही है, तो जहाँ पे वो पहुँची वो चीज़ होगी डेबिट। मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर ना भी समझ आए तो आराम से लो, ठीक है। और ये यहाँ से निकली वो क्रेडिट हो जाएगी। अब मानो कि ये W वाली गाड़ी F पे पहुंची है, तो अगली बार में क्या होगा, ये तो हो जाएगा डेबिट और W हो जाएगा क्रेडिट। F का मतलब फिनिश को, W का मतलब अपना WIP, ठीक है। एंड उसके बाद ये F वाली गाड़ी C पे पहुंची, तो C तो डेबिट हो जाएगा और F हो जाएगा क्रेडिट। अब भाई क्या क्या कर रहे हो, अब देखो, देखते जाओ, लॉजिक समझना, ठीक है। आगे आने क्या लिख रहा है, आगे जाने वाली चीज़ डेबिट और पीछे छूट जाने वाली चीज़ क्रेडिट। ये आप समझ गए, आई होप, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, समझना, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है WIP। इनडायरेक्ट का मतलब तुमको पता है ओवरहेड के ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट चीज़ होती है जो, ठीक है। और देखो, ओवरहेड को अगर देखो खुला छोड़ोगे तो सर में ब्रैकेट से अगर खुला छोड़ोगे तो उसको नजर लग जाएगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। आपको बीच बच्चों बच्चों को पता है, तो कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड नहीं पता तो क्या पता है, तो ये तो आपको पता ही है। तो याद रखना, डायरेक्ट को बोलते हैं WIP और इनडायरेक्ट को बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड, गलती नहीं करना, ठीक है। अभी चार्ट है, ठीक है, चार्ट में ऐसा खेल है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन है कहीं से जाए। आप देखो, एक मैं आपको पहले एक दो क्वेश्चन 2 नंबर दिलाता हूँ फ्री का, ठीक है। एक ओवर अंडर याद रखना है वैसे आपको। ओवर का मतलब होता है क्रेडिट, अंडर का मतलब होता है डेबिट। ओवर का मतलब क्रेडिट, अंडर का मतलब डेबिट। दिमाग मत लगाओ, लॉजिक के लिए देखो ये मैंने बना रखा है, बट ये देखना नहीं, बस आपने याद रखना। ओवर का मतलब क्रेडिट, अंडर का मतलब डेबिट, ओवर का मतलब क्रेडिट। अब याद रखना, लिखना बस OC, ठीक है। आप क्या करते हो, OC करते हो ना, OC। तो OC मतलब ओवर का मतलब क्या बोलते हैं, क्रेडिट हो जाएगा। अंडर का देखो BF क्या बचा, जो भी अमाउंट बचा अपना UD बच गया, ठीक है। तो ओवर का मतलब क्रेडिट, भूलना मत, ठीक है। OC के थ्रू याद करना, ये लॉजिक है इसके पीछे का। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, बट ये समझ जाओ पूरा क्या चीज़ है। अब क्या डेबिट क्या क्रेडिट करना है भाई, कॉस्टिंग PL को डेबिट क्रेडिट करना है। अब कैसे करना है, क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। PY को अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। PYQ का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है मैंने। फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। ओवर, ओवर का मतलब होता है क्रेडिट, OC है ना। तो क्या क्रेडिट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड जहाँ पे दे रखा है ना, क्रेडिट क्या करना है अपने को, कॉस्टिंग PL क्रेडिट करना है। क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, कॉस्टिंग और PNL होगा, ठीक है। ओवर दिख जाए तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट कर देना कॉस्टिंग PNL को। अगर अंडर दिख जाए तो सीधा डेबिट कर देना, ठीक है भाई। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे बता रखा है। एंड PY को मेरा इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सेम। एडमिन ओवरहेड है, अंडर, अंडर है, अंडर है। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट वाले हैं, तो क्या डेबिट करना है, कॉस्टिंग PL को डेबिट कर दो एंड एडमिन ओवर को क्रेडिट कर दो, ठीक है भाई। सेम दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब 2 क्वेश्चन आए 2 नंबर का, ठीक है। फैक्ट्री ओवर दे एवर ओवर दिखा रखा है यहाँ पे, ओवर 50,000 से। ओवर का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। क्या क्रेडिट करना है भाई सब, क्रेडिट कर दो कॉस्टिंग PL को, और डेबिट क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड जो बचा पड़ा है। एंड ओवरहेड के साथ ये ना एक चिंबक की तरह चिपक जाता है यहाँ पे, कंट्रोल वर्ड, हर जगह कंट्रोल चिपकता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। फैक्ट्री वर्ड के कंट्रोल ऐड कर देना बस, खाली कंट्रोल हर जगह आता है, ठीक है। आपके
आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे दे रखा अंडर, और एडमिन ओवरहेड यहाँ पे देखा है ओवर। ओवर का मतलब होता है क्रेडिट, क्या क्रेडिट होगा, पीएनएल, ठीक है। अंडर यहाँ पे देखा मतलब डेबिट होगा, डेबिट क्या होगा, पीएनएल, कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है, ये पढ़ लेना, आपके 2 नंबर यहाँ पे बन गए। पीआई क्यू में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपके 2 मार्क्स पूरे कवर हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं। अब मैन कोर कॉन्सेप्ट, बाकी 3 नंबर कैसे लेना है, मतलब 3 पॉइंट ऐसे पूछते हैं इसके, नहीं तो 5 पूछ लेते, कभी 4 पूछ लेते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, देखो 3 चीज़ मोइन है, मटीरियल, वेजेस, ओवरहेड, ठीक है। इनको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मटीरियल अपने पास आएगा, ठीक है। मटीरियल अपने पास आया तो अपने ऐसा तो है नहीं कि मतलब बाहर रोड के बाहर जमा हो जाएगा। वो जमा कहाँ पे होगा, मटीरियल होता है भाई स्टॉक लेजर में होता है। और वेजेस कहाँ पे होता है, देखो वेजेस तुम दिमाग लगाओ थोड़ा खुद का, वेजेस जमा थोड़ी नहीं होगी, मतलब अलमारी के अंदर तुम स्टॉक की तरह दोगे नहीं, ये मजदूर होते हैं, तो वेजेस कंट्रोल आएगा, ठीक है। ओवरहेड देखो फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, तो ये चीज़ है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, कैसे भी इसकी ट्रिक और बता दूंगा, ठीक है। अब भाई स्टोर है, ये मतलब कारखाने में तो जमा कर दिए इनको, ठीक है। लेकिन भाई ये जो WIP में जाएंगे ना, आगे आगे इनको बनाना भी तो पड़ेगा भाई, तुम्हारा कच्चा माल आ गया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं उसको पड़े रखोगे सड़ जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, तो उसको WIP में ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, ध्यान ध्यान समझा। डायरेक्ट की बात अपने करी थी WIP से, इनडायरेक्ट की बात करी थी फैक्ट्री ओवर से, याद रखना आप, ठीक है। तो लॉजिक वापस समझ लो कि मटेरियल का जो माल आएगा स्टॉक पे जाएगा, स्टॉक लेजर में, ठीक है। वहाँ से जाता है ये बनने के लिए WIP, ठीक है। और यहाँ पे लिख रखा ओवरहेड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वेजेस, वेजेस भाई तुम मजदूरी आ गई, तो मजदूरी कहाँ लगाओगे, तुम काम करने में तो लगाओगे, वर्किंग प्रोग्रेस में तो आएगी। एंड देखो ओवरहेड है, यहाँ तो ओवरहेड लग गए तो यहाँ पे WIP आ जाएगा। इसको ट्रिक याद करने की तुम एक काम कर सकते हो, सिंपल, अपनी कॉपी पेन लेना, यहाँ पे लिख देना 2 साइड में, ठीक है। मटीरियल, वेजेस, ओवरहेड, यहाँ पे लिखना स्टॉक लेजर, ठीक है, वेजेस, कंट्रोल और फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये देखो यहाँ पे तो देखो सब में सेम ही आएगा, तीनों में सेम है। एक तो WIP ओवरहेड, WIP ओवरहेड, और यहाँ पर ओवरहेड, ये 3 चीज़ सेम है, ठीक है भाई। यहाँ पे WIP लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में W आएगी, लेकिन ओवरहेड दोनों ऊपर आएगा, दिमाग मत लगाना, ऐसा आएगा, ठीक है। ये चीज़ PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और राइटिंग में बन जाओ, ठीक है। एंड 2-4 पॉइंट में आपको बताऊंगा, सारे PY को सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। 10-1 मिनट की वीडियो, आराम से देख लो, ठीक है। अब मान लो तुमने कोई मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल खरीदा यहाँ पे सीधा तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा, मैं तो स्टॉक लेजर में आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और है, वो और देख लो, इसके साथ लिंक है, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। एक तो होता है इंटीग्रेटेड, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड। दिमाग में लगाना है, आप अकाउंट्स करनी बनता है। अब तुम काम की बात समझो, वेजेस देखो, वेजेस ओवरहेड आता है, तुमको पता है, ठीक है। ओवरहेड का मैंने तुमको पता है, फैक्ट्री ओवरहेड आता है, प्रोडक्शन का WIP आता है, वो चीज़ है। अब मेन कॉन्सेप्ट की बात समझो, बाहर से अगर कोई चीज़ आएगी, बाहर से अगर कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड, इसको अपन नाम रख रखा आउटसाइड वर्ल्ड, तो कोस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, हमेशा क्रेडिट होगा। कोस्ट लेजर कंट्रोल हमेशा क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल देख लो, मटेरियल परचेज बाहर से मंगा रखा है, लो बेटा, तो पहला काम क्या करना है, कोस्ट लेजर कंट्रोल, तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। रट लो, चाहे रटना है तो, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी चीज़ आ रही है तो क्रेडिट होगा कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये नॉन इंटीग्रेटेड के मतलब उसके अंदर है, ठीक है, याद रखना, अकाउंटिंग के अंदर। एंड दूसरा वेजेस पेड, ये भी बाहर का है, ऐसा तो नहीं, मतलब वेजेस घर के अंदर कम रही है। और ओवरहेड इनकर्ड, ये 3 चीज़ें याद रखना। ऐसे सेम मैं आपको लिंक करवा दूंगा अपने PIQ से सारे, ठीक है, उसमें से एक मिल जाएगा आपको 100%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने याद चीज़ याद कर ली, स्टॉक लेजर हो गया, वेजेस हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है, WIP, और यहाँ पे WIP आया, बट यहाँ पे दोनों पे ओवरहेड आएगा, ठीक है। ओवर अंडर वाला केस बता दिए, ओवर का मतलब होता है क्रेडिट, OC वाला, ठीक है, अंडर मतलब होता है डेबिट। तो 2 नंबर तो आपके यहाँ बन गए। अब ये घबला हो जाएगा तो वो देखो क्योर PDF है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं घबराने की, 3-3 बार आराम से लिखा हुआ है, मज़ा आएगा तुमको, ठीक है। अब इसको मैं PYQ के साथ लिंक करवाता हूँ आपको समझ में आएगा। ये अपना कोस्टिंग का PYQ दोस्तों, ठीक है। सीधा मैं लेके चलता हूँ तुम्हारे पास क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन में सारा काम हो जाएगा। वो सारे सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ठीक है, मतलब लफड़े वाले क्वेश्चन, तो उनकी मैं आपको ट्रिक और बता दूंगा, बढ़िया वाली। दिमाग नहीं लगाना, बस जो बोल रहा हूँ वो देख लो बस, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने तुमको बेसिक समझा दिया, ठीक है। मेन काम तुम्हारा जो यहाँ पे आने वाला है,
उसको आने से पहले क्वेश्चन तो मिल जाए इसकी यार। अब देखो मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंट है, फाइनेंस अकाउंट है, इंटीग्रेटेड है, जर्नलाइज करना, एंट्री बनानी, कुल मिला बात है। अब बोला है डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन दिया, ठीक है। अब इसको मैं लिंक करवाता हूँ। रुपीज़ को भूल जाओ, इनकी अमाउंट तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, इसका मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 5 पॉइंट समझ लो, आराम से आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ओवर अंडर वाला काम भी है, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी ये जो 3 है इनका कांड बता देता हूँ, बाकी सेम मिल जाएगा आपको सारे क्वेश्चन में। एक आध क्वेश्चन नए अलग होंगे, वो मैं आपको मतलब PDF में डाल दूंगा, ठीक है, ट्रिक के साथ। अब देखो डायरेक्ट मशीन जो इशू टू प्रोडक्शन। अब मैंने अपने बॉक्स पर आ जाओ। पहली बात भाई, बात किसकी हो रही, मटीरियल की। मटीरियल वाले बॉक्स पर आ जाओ, आ गया भाई। इशू टू प्रोडक्शन, ठीक है। अब अपने को लाइन अगर तुमको याद हो, तुमने स्टार्टिंग में लाइन बताई थी ना। चलो यहाँ पे तो है नहीं लाइन अवेलेबल, ठीक है। जिस पे जाओगे तो उसको डेबिट करना है, कहने का मतलब ये है। मैं आपको स्टार्टिंग में ले चलता हूँ, लिख करा दे, एक क्वेश्चन में सारा काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जहाँ पे गाड़ी जाएगी उसको डेबिट करना है, बाकी नीचे वाले को क्रेडिट करना है, ऐसे, ठीक है। तो इसका लिंक आपको बॉक्स से करना है। देखो प्रोडक्शन वाला काम आपको यहाँ पे, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करके लिख लेना। प्रोडक्शन वाला काम आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड ये स्टार्टिंग का पॉइंट है जहाँ पे जमा होता है। तो क्वेश्चन अपने को सिंपल एक ही चीज़ बोल रहा है। क्वेश्चन के पास चलो, बोला कि डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन पे जा रहा है बात। लॉजिकल समझो, प्रोडक्शन पे बात जा रही है। तो प्रोडक्शन पे बात जा रही है तो अपने PDF में वापस चलो। एंड यहाँ पर देखो तो क्या करना चाहिए, गाड़ी अपनी है ना यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। स्टॉक लेजर टू यहाँ पे जा रही है, तो डेबिट क्या होना चाहिए, WIP टू स्टॉक लेजर। अब देखो ओवरहेड जब आएगा जब तुम्हारा इनडायरेक्ट है, मैंने तुमको यहाँ पे बताया था, देखो वापस दिखा रहा हूँ। आ जाओ अंदर, आ जाओ, बिल्कुल एकदम कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब डायरेक्ट की बात हो ना तो WIP आता है, इनडायरेक्ट की बात हो तो ओवरहेड आएगा, ये याद रखना। गाड़ी पे आ जाओ वापस, ठीक है भाई। तो अपनी ये देखो, ये प्रोडक्शन वाला काम है इधर, ये प्रोडक्शन केस है। यहाँ पे गाड़ी रुकती, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती चलना, तो गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी ना, तो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लेजर, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, ये अपने आंसर पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन तो वो सेम है पूरा, पर लेकिन एंड में पता नहीं कंट्रोल का नाम वो कीड़ा है, तो कंट्रोल लिख देना, हर किसी में कंट्रोल ही आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन वर्ड है कंट्रोल लिख देना, लेकिन PN में लिख लेंगे। तो पहला काम अपना हो गया। ट्रिक के हिसाब से चलो, एक ये बेस्ट तुमको टेबल याद रखनी है वाली, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, इसका दूसरा पॉइंट, एलोकेशन ऑफ वेजेस इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्टली बात होती है। अब इनडायरेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया ओवरहेड है। वापस दोबारा समझा देता हूँ, देखो ओवरहेड किधर है, ये रहा। अगर डायरेक्ट की बात कर रहा है तो WIP लिखना है, इनडायरेक्ट की बात कर रहा है तो ओवरहेड लिखना है। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो सब चीज़ क्लियरली। अब वेजेस में आ जाओ, ठीक है। गाड़ी तुम्हारी यहाँ पे जा रही है प्रोडक्शन साइड, तो WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। लेकिन अपनी इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड, ओवरहेड लेंगे, WIP नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट बोल रहा है वर्ड, ठीक है। एलोकेशन ऑफ वेजेस, तो एलोकेट वेजेस कहाँ, प्रोडक्शन एरिया पे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सीधे घुसा दिया, पहले सीधा वहाँ पे हो जाएंगे ना। तो ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल यहाँ पर लिखना है तुमको, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, ओवरहेड को देखो खुला नहीं लिखते, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, तुमको नजर लग जाती तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है इसको। कंट्रोल तो चिपकेगा चिपकेगा एंड तक, ठीक है। आप देख लो अगला क्वेश्चन, अब तो सटासट हो जाएंगे तुम्हारे। देखो भाई यहाँ पे आ गया ओवर, ओवर, ओवर का मतलब OC होता है, C का मतलब क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट क्या होगा भाई, क्रेडिट होगा P&L अकाउंट। आ जाओ भाई, ठीक है। और डेबिट क्या होगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड। कंट्रोल तो लगेगा लगेगा, यहाँ पे देख लो भाई, 3 नंबर तुम्हारे पक्के। चौथा पॉइंट देख लो भाई, अंडर बोल रहा है। अंडर का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट क्या होगा भाई, कॉस्टिंग P&L, और क्रेडिट होगा एडमिन ओवरहेड, एंड में कंट्रोल लग जाएगा। लो भाई तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो गए। पाँचवा पॉइंट देख लो भाई, इतना बेसिक से कोई बाप भी नहीं बता सकता, इनका बस की नहीं है टीचर वगैरह में, हमारी जी करवा लो, ठीक है। डेफिशिएंसी फाउंड इन रॉ मटेरियल, इसका पॉइंट बनाया मैंने नोट्स वाला, ठीक है। उसको तो पढ़ लो, मजा आ जाएगा आपको। घपले का घपला करके बनाया एक, घपला वाला पॉइंट कहाँ है, देखो अगर तुमको कहीं पे घपला दिख रहा है, घपला कहीं पे दिख रहा है, तो प्रोडक्शन वाले एरिया से जहाँ पे जमा हुआ है वो रिवर्स कर देंगे उसको। अब देख लो कैसे क्या बात कर रहा हूँ, समझ जाओ। देखो तुम्हारा घपला होता है प्रोडक्शन एरिया पे, घपला होगा, ऐसा नहीं जाते घपला कर लिया, यहाँ पे घपला होगा कुछ, ठीक है। तो
इसको बैक ले जाओ गाड़ी को, रिवर्स पहुंच जाएंगे ना, जहाँ पे घपला दिख गया मतलब रिवर्स हो गया काम। डेफिशिएंसी है ना रॉ मटेरियल वाले केस में, तो रॉ मटेरियल पे जाओ, किधर रॉ मटेरियल है, ये रहा मटेरियल, घपला तुम्हारे यहाँ पे होता है तो बैक ले जाओ उसको घुमा के, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। ये लो भाई, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टॉक लेजर। अब बोलो फैक्ट्री ओवर कैसा आ गया, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, देखो अब एक चीज़ तो तुम याद रखना, ठीक है, डेफिशिएंसी जहाँ पे तुमको वर्ड दिखेगा ना, तुमको ओवरहेड ही लेना है, ठीक है, ओवरहेड ही यूज़ करना है यहाँ पे। ये देखो ओवरहेड पे लफड़ा होता है, डब्ल्यू आई पी लफड़ा नहीं होगा, ओवरहेड पे मान, ये तुम रटना तो रट लेना, ठीक है, ओवरहेड को लेते हैं इधर के साइड, ये चाहे तुम लिख लेना चाहे रट लेना, ठीक है। ये तुम्हारा 5 नंबर पे चुका, एक पी आई और करा देता हूँ एंड फ्री हो जाओगे तुम। एक काम करना भाई, कमेंट्स बताना, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसका मतलब सारे पी आई क्यू सॉल्व कराने तो। एंड भाई लाइक कर देना अगर आपको समझ में आ गया, तो मैंने पूरी एफर्ट लगा दी अपनी इस PDF बनाने के लिए। एंड आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, ये जो मैंने PDF बना के दिया ना, यहाँ पे सब घपला वगैरह सब इंक्लूडेड है, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड में अगर परचेज करोगे तुम क्रेडिट के अंदर, तो भाई यहाँ पे स्टॉक है ना, स्टॉक लेजर नहीं आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट या फिर बैंक अकाउंट आएगा, बस ये याद रखना आप, और कुछ नहीं रखना। बाकी पूरा सेम ही रहेगा, सारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है कि वेजेस 20% पेड हुई है, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना उसमें, ठीक है। 20% के हिसाब से इनडायरेक्ट है, 80% इनडायरेक्ट है, तो भाई वहाँ पे देखोगे ना, इससे मैच करोगे लिंक से, तो आपको तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। एंड भाई ये PYQs वगैरह नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे अगर तुम बोलोगे तो। और बताओ भाई, मेरे को ना स्टैंडर्ड कोस्टिंग के सारे ट्रिक्स पता है, ओवरहेड से लेके एक एक चीज़, बस तुमको ट्रिक बताऊंगा, याद कर लेना। पूरे हैं जितने भी 10 में 10, 20 में 20 नंबर, MCQ उसमें फ्री के नंबर हैं, स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, ठीक है। मेरे को कमेंट्स बताओ अगर वीडियो चाहिए तो। एंड आई होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया समझ में तो फिर क्या ही करें, ठीक है, फिर आपको पता नहीं कुछ इलाज नहीं है। इतना मैंने इजी बना दिया, बहुत बार है ना, 2 बार देखना, 3 बार देखो, जितने बार देखना। एंड फ्रेंड्स को, दोस्तों को रेफर कर देना, बहुत काम की चीज़ है। और जब आ जाए ना, इसको इग्नोर मार देना, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।